वंदे मातरम साथियों। आज के इस कक्षा में, विशेष कक्षा में हम चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता जो इतिहास है। इस स्कूल व्याख्याता हिस्ट्री के सेकंड पेपर में ऑनलाइन बैच में हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से करने जा रहे हैं। आपके सभी साथियों के क्वेश्चंस हैं वो मैं लूंगा और उस ऑनलाइन बैच के बारे में जो अभी तक के आपके कमेंट्स आए हैं उनकी बात करूंगा और सारी जानकारी, पूरी जानकारी ऑनलाइन की दूंगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑनलाइन ज्वाइन कैसे करना है, इसका कंटेंट में आपको क्या मिलेगा, इसमें टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, पूरी तरह से सारे वीडियो में सारी जानकारी हमारी रहेगी। तो आप इस जानकारी देने के लिए ये वीडियो। अब देखिए, स्कूल व्याख्याता इतिहास सेकंड पेपर, अपने को पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो इतिहास ये सेकंड पेपर है ना, इस सेकंड पेपर में 240 अंक का जो इतिहास आता है, कितने अंक का? 240 अंक का इतिहास आता है। इसको आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? कंप्लीट करवाया जाएगा। कंप्लीट करवाया जाएगा, परंतु एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ये कंप्लीट तो करवाया जाएगा, परंतु इसे क्या किया जाएगा? इसे पार्ट वाइज शुरू किया जाएगा। क्या होगा? पार्ट वाइज शुरू होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर क्या है कि साथियों, हमने क्या किया था कि पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी सी हमारे से चूक ये हुई कि हमने एक साथ सिलेबस जारी कर दिया और एक साथ सिलेबस करने के बाद में थोड़ी सी दिक्कतें हमें आई। अब क्या कि हम चाह रहे हैं कि पार्ट वाइज करें, क्योंकि कुछ साथी हैं जो ये चाहते हैं कि विश्व इतिहास करना है केवल, कुछ साथी देखते हैं कि प्राचीन भारत का ही करना है, कुछ साथी देखते हैं कि मध्यकालीन भारत ही करना है, कुछ साथी देखते हैं कि आधुनिक भारत ही करना है। और जिनको कंप्लीट करना है तो वो एक एक पार्ट जैसे जैसे जारी करेंगे वैसे वैसे ज्वाइन करते जाएंगे। और साथ में क्या है कि आपने क्या है कि यहाँ जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे, आप एक बैच ज्वाइन करने के बाद जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हमें याद हो रहा है, क्लास में हम तैयारी कर पा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तभी आप दूसरा ज्वाइन करें, क्योंकि उसके तुरंत बाद में ही दूसरा जारी किया जाएगा, ताकि आप पूर्णतः संतुष्ट होके और फिर आगे बढ़े। तो ये क्या है कि हम इस बैच में करने वाले हैं। अभी देखो, इसमें ऑनलाइन बैच कैसे ज्वाइन करें, सबसे पहला क्वेश्चन यही आपका रहता है। तो ऑनलाइन बैच के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से क्या करना है? मंथन पीलीबंगा ऐप है, ये डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? मंथन पीलीबंगा ऐप है, ये ऐप डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? ये ऐप है, ये डाउनलोड करेंगे, ये अपने को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मंथन पीलीबंगा ऐप को डाउनलोड करना है सबसे पहले, और फिर अपने जैसे ही ऐप को खोलेंगे तो ऐप खोलने के बाद में इसके बीच में हमें लिखा हुआ स्टोर मिलेगा। बीच में क्या दिखेगा? इसके बिल्कुल बीच में हमें स्टोर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और इस स्टोर पर हम क्लिक करेंगे तो हमें सिलेबस दिखेगा। सिलेबस दिखेगा और उसको ज्वाइन करना है। अभी क्या है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें आपको केवल विश्व इतिहास दिखेगा, क्योंकि पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं? विश्व इतिहास वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हमारा विश्व इतिहास पूरा होगा, ये विश्व इतिहास के बाद में हम आगे जैसे आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, वो पोर्शन शुरू करते जाएंगे। पहले आप इसे करें, ऐसे करने के बाद पूर्णतः संतुष्ट हो और संतुष्ट होने के बाद अगला पोर्शन ज्वाइन करें, यही हमारा मकसद है। और कुछ साथियों के क्या होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, वो कुछ पोर्शन ही करना चाहते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कब से प्रारंभ होंगे बैच, ये क्वेश्चन आप सभी का रहता है। तो इसमें एक तो मैं आपको बता दूं कि इस पे अभी ऑफर चल रहा है 1 से 5 अक्टूबर तक। 1 से 5 अक्टूबर तक आप ज्वाइन करते हैं साथियों, तो इसमें नाम मात्र की फीस हमारे द्वारा रखी गई है, और ये नाम मात्र की फीस है ताकि क्या कि नियमित खर्चे हैं हमारे पूरे हो जाए, मात्र 499 रुपए। तो ये क्या है कि आप इसको ज्वाइन करें, क्योंकि सामान्यतः खर्चे होते हैं, टाइपिस्ट के होते हैं, इंटरनेट का होता है, स्टूडियो का होता है और लाइट का होता है, बहुत से खर्चे होते हैं, ये ही इसमें पूरे हो पाते हैं बड़ी मुश्किल से।
तो ये क्या है कि नाम मात्र की फीस पर इसलिए हमने 5 दिन का ये ऑफर रखा है, ताकि हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो दूर दराज में बैठे हैं, बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो इतने से रुपए में करके घर बैठकर और पूरी अच्छी क्वालिटी के साथ टेस्ट के साथ तैयारी कर सके। टेस्ट कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा, आप आगे देखें। तो ये हमारा जो प्रारंभ हो रहा है बैच, ये प्रारंभ कब से हो रहा है? 10 अक्टूबर से हो रहा है। कब है? 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री के खत्म होते ही आगे वाला पोर्शन शुरू किया जाएगा। पूरा इतिहास है वो कंप्लीट होगा, परंतु इसे पोर्शन वाइज स्टार्ट करेंगे। ये मैं पहले ही आपको क्लियर बता रहा हूं, ताकि क्या है कि आप जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सके, और जो सभी करना चाहें तो पहले वाले पोर्शन से संतुष्ट होकर फिर आगे वाला ज्वाइन करें, ताकि आपको लगे कि वास्तव में क्या है कि हमारी तैयारी हो रही है, हमें याद हो रहा है और सारा क्लियर हो रहा है, तभी आप आगे के बैच में चलें। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पोर्शन, कक्षाएं किस प्रकार होगी, ये काफी क्वेश्चन रहता है आप सभी का। तो यहां मैं कक्षाओं के बारे में बता दूं साथियों, आपको लाइव क्लासेज होगी, लाइव क्लासेज होगी, और दूसरी आपको रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेगी। लाइव क्लासेज भी रहेगी, और कौन सी क्लासेज रहेगी? रिकॉर्डेड क्लासेज है, ये भी आपके पास आपको मिलेगी कभी कभी, और लाइव क्लासेज रहेगी। अब लाइव क्लासेज में साथियों बड़ी समस्या क्या रहती है, जो हमारे साथी क्या जॉब कर रहे हैं उन्हें टाइम की समस्या रहती है। किसकी समस्या रहती है? टाइम की समस्या रहती है, कि टाइम कब होगा, टाइम क्या होगा लाइव क्लासेज का। अब लाइव क्लासेज वाले में हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि हम लाइव टाइम में आ पाए तो ठीक है, नहीं आ पाए तो फिर वो हमारी क्लास मिस हो जाएगी। ऐसा नहीं है साथियों, आप ध्यान रखिए कि टाइम कुछ भी हो, पर टाइम ये लाइव क्लासेज का रहेगा, ये सुबह 8 बजे से पहले रहेगा, और या शाम को होगा, शाम को तो ये शाम को 6 बजे के बाद होगा, 6 बजे के बाद होगा, कोई भी टाइम है। तो पर कैसे भी रखें, चाहे कैसे भी रखें, उस टाइम को क्या करना है, आप लाइव आ पाते हैं तो आ जाए, नहीं आ पाते हैं तो ये लाइव क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड आपके कंटेंट में उपलब्ध रहेगी, और लाइव क्लासेज में भी उपलब्ध रहेगी, और वहां आप क्या देख सकते हैं, इसको कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं। यहां अगला क्वेश्चन आता है कि वैलिडिटी कोर्स की कितनी रहेगी। वैलिडिटी का क्वेश्चन आप सभी का आता है, तो वैलिडिटी का साथियों अपने ये ध्यान रखें कि जो कोर्स है ना, इस कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक रहेगी। क्या रहेगी? परीक्षा तक ये वैलिडिटी है, ये कोर्स की रहेगी। और वीडियो है, इन वीडियो को आप अनलिमिटेड बार, कितनी भी बार है ये आप देख पाएंगे, अनलिमिटेड बार कितनी भी बार वीडियो को देख पाएंगे, ये ध्यान रखना है परीक्षा तक। अभी प्रारंभ में जब भी आप बैच ज्वाइन करेंगे आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी दिखाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें लग रहा है कि 1 वर्ष में हमारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, परंतु अगर 1 वर्ष के बाद भी टाइम लगता है तो परीक्षा तक रहेगी। अगर 1 वर्ष से पहले टाइम खत्म हो जाता है तो परीक्षा खत्म होते ही ये आपके ये बैच भी समाप्त हो जाएगा। यानी वैलिडिटी हमारी परीक्षा तक रहेगी, चाहे वो 1 साल से पहले हो चाहे 1 साल के बाद तक भी हो, तो उसका बढ़ा दिया जाएगा टाइम। ठीक है, वैलिडिटी के बारे में क्लियर है। रिकॉर्डेड क्लासेज भी उपलब्ध आपको रहने वाली है। इसके बाद में टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए टेस्ट में आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, इस टॉपिक को क्या करना है कि हमारे क्या है कि सोमवार से शनिवार तक, कब? सोमवार से शनिवार तक कक्षाएं होगी, यानी आपको वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। ये वीडियो लेक्चर 2 रूप में होंगे, जैसा हमने देखा कि लाइव भी हो सकते हैं और ये रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं। ज्यादातर लाइव रहेंगे। क्या रहेंगे? लाइव रहेंगे, वो बाद में रिकॉर्डेड के बाद रूप में आपको उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पोर्शन क्या रहेगा? प्रत्येक रविवार को, इसको मैं पूरा लिख दूं क्लियर, कि सिलेबस होने तक, सिलेबस होने तक, जब तक अपना सिलेबस चल रहा है, सिलेबस होने तक क्या है, प्रत्येक रविवार को टेस्ट होगा। रविवार को टेस्ट होगा। यहां क्या है, आपने ये ध्यान रखना है मित्रों कि ये टेस्ट है ना, सोमवार से शनिवार जो टेस्ट है, ये टेस्ट प्रत्येक रविवार को होने वाला है।
सोमवार से शनिवार जितनी कक्षाओं में हो गया उसका रविवार को टेस्ट हो जाएगा, और रविवार को टेस्ट होगा। फिर आगे यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब तक सिलेबस हो जाता है होता है तब तक। इसके अलावा भी एक जानकारी मैं पहले ही आपको दे दूं, सीधे तौर पे दे दूं, आप ध्यान रखें कि हम इसके अलावा इतिहास की, व्याख्याता प्रश्न पत्र की, प्रथम प्रश्न पत्र की, इनकी सभी की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। वो अलग से करेंगे शेड्यूल वाइज। ये हमारा बैच का सिस्टम है कि कक्षाएं हुई, जितने टॉपिक हो गए उनका संडे को टेस्ट। परंतु जो हमारे वहां करेंगे वो अलग से इसलिए होगी साथियों, क्योंकि उसमें एक शेड्यूल दिया जाएगा, और शेड्यूल में कुछ लोग केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सके, और जो साथी यहां भी कर रहे हैं और उन्हें वहां टेस्ट और देने हैं शेड्यूल के अनुसार, तो वो टेस्ट सीरीज उनको ज्वाइन करनी पड़ेगी, उनके लिए वो नहीं होगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो वहां होगी वो अलग से होगी। यहां प्रत्येक रविवार को टेस्ट होंगे जितने तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट होते ही वो आपका बैच पूर्ण हो जाएगा, उस बैच की वैलिडिटी आपके पास रहेगी, टेस्ट भी आपके पास जितने हो जाएंगे वो उपलब्ध रहेंगे, मैटर भी आपके पास उपलब्ध रहेगा, कक्षाएं भी आपके पास उपलब्ध रहेगी परीक्षा तक, और अनलिमिटेड बार उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप साथियों के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि मैटर क्या मिलेगा, यानी पीडीएफ के रूप में मैटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां देखिए साथियों, आपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारी जो यहाँ जैसे ये बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक ऐसे ही वहां भी मैं करवाऊंगा। टॉपिक लिखे होंगे, उनकी व्याख्या मैं करते हुए, समझाते हुए, आपको याद कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब व्याख्या करेंगे तो इसमें जैसे जो भी मैं लिखूंगा, जो भी आपका लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका क्या है कि हमारा जो डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड की पीडीएफ, डिजिटल बोर्ड कक्षा की पीडीएफ, कक्षा की पीडीएफ है, ये कहां होगी, ये कंटेंट में उपलब्ध रहेगी। कहां रहेगी, कंटेंट एक ऑप्शन होगा आपके बैच में, कंटेंट में उसमें उपलब्ध होगी, उसमें अपलोड हम कर देंगे और ये आपके पास उपलब्ध रहेगी। इसका क्या है कि आपको क्लास में समझाया, अच्छी तरह से आपके क्लियर हुआ, आपके याद हुआ, उस समय आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या है कि समझिए उसको, और बाद में क्या है कि अपने कंटेंट में जाके पीडीएफ देख के उसे अपने रजिस्टर में आप नोट कर लीजिए। इसमें आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी बचेगा, ताकि हम अच्छे से समझा के अच्छे से आगे बढ़ पाए। तो इस तरह से ये आपको उपलब्ध रहेगा मैटर के रूप में। टेस्ट आपके होंगे वहां तक, परीक्षा ये जो सिलेबस होने तक प्रत्येक रविवार को होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। सिलेबस कब तक हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, सिलेबस में दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो क्या है कि सिलेबस सामान्यतः ये 4 से 5 माह में कंप्लीट होगा। 4 से 5 माह में मतलब कि जैसे अभी अपने पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या, विश्व इतिहास कर रहे हैं, विश्व इतिहास, फिर मान लीजिए कि कोई दूसरा पोर्शन शुरू कर रहे हैं, आधुनिक भारत कर रहे हैं, फिर अपने मध्यकालीन भारत कर रहे हैं, फिर हम प्राचीन भारत कर रहे हैं। यानी ये पोर्शन अलग अलग रूप में स्टार्ट किए जाएंगे, 4 ये पार्ट हम बनाएंगे हमारे हिसाब में। ठीक है, तो ये क्या है कि अलग सारे के सारे क्या है 4 से 5 महीने में हो जाएंगे। 4 से 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसमें भी अगर लगता है, आजकल क्या है कि आरपीएससी ने एक ट्रेंड बना रखा है साथियों। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है कि अगर उसमें भी हमें ये लगता है कि आरपीएससी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, और विज्ञप्ति जारी करते ही वो विज्ञप्ति के साथ ही परीक्षा की तिथि देती है। अगर परीक्षा की तिथि उसने दे दी है और ये 4-5 महीने से पहले है, तो परीक्षा जब भी होगी, क्योंकि फिर हम क्लास का टाइम बढ़ाएंगे, और परीक्षा से 15 दिन पूर्व है, 15 दिन पूर्व तक आपको सिलेबस है ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यदि परीक्षा पहले होती है तो, परीक्षा पहले होती है तो, ये मैं सारी चीज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्या कि क्लियर रहे, ये अपने ध्यान रखना है। 4-5 महीने में सामान्यतः होगा, ये क्या रहेगा, ये सामान्यतः टाइम लगेगा वो 4-5 महीने लगेगा। परंतु अगर फिर भी अगर इसमें क्या है कि हमें क्या है कि परीक्षा पहले होती है, तो परीक्षा पहले होती है तो परीक्षा पहले होने से 15 दिन पूर्व तक ये हमारा सिलेबस हो जाएगा। क्लियर है साथियों,
इसके बाद में ये मेन चीज तो यही था। अब क्या कि एक बार समराइज रूप में मैं कह दूं कि आपको मंथन पे लेबंगा ऐप डाउनलोड करना है, वहां ज्वाइन करना है स्टोर पे जाके, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को बैच प्रारंभ हो रहे हैं और विश्व इतिहास से प्रारंभ हो रहे हैं। 4 पार्ट में करेंगे अपने अलग अलग। इस जो सेकंड पेपर इतिहास है 240 अंक का है इसको, और पहले पार्ट को अच्छी तरह से करने, अच्छी तरह से याद होने, अच्छी तरह से टेस्ट देने और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही दूसरे पार्ट को ज्वाइन करना है। ये अलग अलग पार्ट इसलिए बनाए हैं ताकि कुछ साथी क्या है, कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ पहले एक बार देखना चाहते हैं। तो जो भी आपके मन में संशय है उनको ध्यान में रखते हुए अपने आगे बढ़े। और ये हमारी पूर्ण जानकारी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई भी जानकारी आपके मामले, आपके डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। आज इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।